नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अपने साइकोलॉजी की जो क्लासें हैं रीड के लिए, उसके क्या रेगुलर क्लासेस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाई सुनील चौहान है, उसे क्या है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या अधिक से अधिक इसको क्या है शेयर कीजिए। अपने पढ़ रहे थे अधिगम। अधिगम के अंदर अपने क्या क्या चीज़ कर लिया था। अधिगम का अर्थ क्या था, उसकी परिभाषाएँ हो गई थी, अधिगम के प्रकार हो गए थे, विशेषताएं हो गई थी, प्रभावित करने वाले तत्व हो गए थे और इसके क्या है सोपान हो गए थे। लास्ट क्लास में अपने क्या किया था, सोपान किया था। तो अपने सोपान के बारे में थोड़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं। भी सोपान में अपने क्या है क्या क्या किया था। सोपान में क्या 8 सोपान माने गए थे मुख्य रूप से। सबसे पहला सोपान था वो क्या था, वे व्यक्ति की आवश्यकता आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है भी नीड भी बोलते हैं या इसको क्या है प्रेरणा भी बोला जाता है। कोई व्यक्ति होता है उसको क्या है भी अपने की आवश्यकता होगी तभी वो क्या करेगा, अधिगम करेगा। नंबर 2 पे क्या चीज़ थी, उसका लक्ष्य और उद्देश्य था। तो नंबर 3 पे क्या चीज़ थी, लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके सामने क्या होना चाहिए भी तत्परता, और वो क्या आएगी बाधा आएंगी, उसके लिए उसको क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। उसके बाद अगला चौथा बिंदु था स्थिति और वातावरण था। तो 5वां बिंदु क्या था, अनुक्रिया। छठा क्या था, समायोजन। और 7वां क्या था, व्यवहार में वांछित परिवर्तन या परिणाम। और अंत में क्या हो जाएगा, स्थायीकरण। एक तो ये अपने किया था सोपानों में। और एक था डिशेल महोदय के द्वारा क्या एक स्पेशल प्रकार का दिया गया था। वो कौन सा था भी, सबसे पहले व्यक्ति के सामने क्या आएंगी, बहुत सी प्रकार की बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को वो क्या है पार करने के लिए क्या करेगा, बहुत से प्रयास करेगा। यानी क्या करेगा, मैनी रिएक्शन करेगा। और उन बहुत से प्रयासों में से एक प्रयास ऐसा होगा जो क्या होगा, सही प्रयास होगा और वही उसका क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। जैसे मकड़ी के द्वारा क्या बार बार गिरने के बाद भी क्या है ऊपर की ओर चढ़ जाना, मोहम्मद गौरी के द्वारा बहुत सी बार हारने के बाद भी क्या है अंत में जीत जाना, या रेस या आइस के अंदर क्या भी अपने 1-2 अटेम्प्ट आपने क्रॉस किया उसके बाद आपने क्या है अचीव कर लिया। रीट के अंदर भी ऐसा हो सकता है, कुछ लोग पहले पीटीटी के अंदर भी ऐसा होता था। तो आपके सामने बार बार क्या भी जो प्रयास आ रहे हैं उनको आप करते रहिए, तो अंत में क्या सही प्रयास हो जाएगा और वही आपका क्या माना जाएगा, लर्निंग माना जाएगा। उसके बाद अपने करेंगे आज अधिगम के नियम। अधिगम के नियम क्या है, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या 8 माने गए। थॉर्नडाइक ने क्या है 8 नियम माने हैं और 8 में क्या है इसको 2 भागों में डिवाइड किए। सबसे पहले आपके आ जाएंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम के इन्होंने कितने माने, 3 माने। 3 में सबसे पहला आ जाएगा आपका तत्परता। तत्परता का नियम या इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रेडिएशन। लॉज ऑफ रेडीनेस भी तत्परता का नियम। तत्परता का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तैयार रहना। भी कोई भी अपने कार्य करेंगे जब तक क्या उसके लिए अपने तैयार नहीं होंगे तो क्या है अपने क्या कर पाएंगे, उसके लिए कभी भी क्या है सीख नहीं पाएंगे। भी अपने क्या किसी भी कार्य को क्या करना है, सीखना है, तो उसके लिए उसको क्या रहना पड़ेगा, उस कार्य के लिए क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। जब हम तैयार रहेंगे तभी क्या करेंगे, सीख पाएंगे। जैसे भी अपने कोई भी क्लास है उसमें आप जाते हो, टीचर के आते ही आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, अपने क्या पढ़ाई के लिए क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी अपने तैयार होना, इसका अर्थ हो जाएगा क्या है, तैयार होना या जागृत होना। तैयार होना या इसका क्या अपने लिख सकते हैं, जागृत होना, या क्या हो जाएगी जिज्ञासा। जिज्ञासा प्रकट होना। भी अपने किसी चीज़ के लिए क्या भी आपके दिमाग में आप उसके लिए क्या तैयार हो जाओ, जागृत हो जाओ, जिज्ञासा प्रकट कर दो, वो चीज़ क्या कहलाती है, आपकी तत्परता कहलाती है। भी कोई भी कार्य आपको दिया गया, उस कार्य को देने के लिए आप क्या कर रहे हो, भी कक्षा में तैयार हो रहे हो, वो क्या होता है, तत्परता होती है। और इसका सबसे अधिक यूज क्या क्लास में भी होता है। आर्मी के अंदर आप देख सकते हो, पुलिस के अंदर क्या है देख सकते हो,
जैसे ही सुबह पुलिस के अंदर 4 बजे मान लो बेल बजती है, उसके बाद क्या एकदम से सारे भाग के आएंगे, वो तैयार हो जाएंगे परेड के लिए, पीटी के लिए। वो चीज़ क्या चीज़ कहलाती है भी आप उसके लिए तैयार है। क्लास में जैसे ही टीचर ने एंट्री की, बच्चे क्या हो जाएंगे एकदम से जागृत हो जाएंगे भी क्या क्लास में सर आ गए हैं। उसके बाद क्या है बढ़िया पोजीशन ले लेंगे और उसके बाद क्या है वो तैयार हो गए। और उसके बाद क्या है सर क्या करने वाले, उनके दिमाग में क्या रहती है इस प्रकार की जिज्ञासा। सबसे पहले अपने आप को क्या कर लिया उन्होंने जागृत किया और उसके बाद क्या है भी उनके सर के दिमाग में सर अभी अटेंडेंस बोलेंगे या अपने को कुछ पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कहीं टेस्ट तो नहीं ले ले, होता ही है डर तो दिमाग में रहता ही है कि सर कहीं दिमाग में आ जाए टेस्ट नहीं ले ले। और जिनकी तैयारी नहीं है उनके दिमाग में तो बहुत खतरनाक डर होता है, और जिनकी तैयारी होती है वो सबसे आगे आगे बैठते हैं, सर टेस्ट ले लो टेस्ट ले लो। तो वो चीज़ क्या है उनके दिमाग में क्या जिज्ञासा प्रकट होती है, वो क्या हो जाएगा तत्परता का नियम हो जाएगा। जैसे भी अपने कोई भी कार्य उसके लिए आपको खुद को ही तैयार रहना पड़ेगा, दूसरे की कोई क्या है हिम्मत नहीं होती भी आपको क्या कर दे तैयार कर दे। अब मान लो घर वालों ने क्या किया भी आपको रीट की तैयारी, रीट के लिए आपको कहाँ भेज दिया, सूरतगढ़ भेज दिया मान लो, या क्या है गंगानगर भेज दिया, जयपुर भेज दिया। भी घर वालों ने क्या किया भी आपको रीट की तैयारी के लिए सूरतगढ़ गंगानगर जयपुर भेज दिया। घर वाले क्या चाह रहे भी हमारा बेटा है बेटी क्या हो जाए भी पढ़ाई करके क्या है अच्छी जॉब लग जाए। लेकिन आप क्या है जो बच्चा है आप खुद है वो क्या है इसके लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। तो घर वाले चाहे आपको कुछ भी बना के भेज दें, कितना भी प्रेशर डाल दें, जयपुर जोधपुर बीकानेर सूरतगढ़ कहीं भेज दो, इसके बाद भी क्या होगा भी वो आपको सही तरीके से क्या है भी तैयार नहीं कर पाए, आपकी तैयार आप हो ही नहीं, तो मान के चलो भी आपकी तैयारी क्या होती है जीरो होती है। अगर आप आपकी मर्जी से जा रहे हो तैयारी करने के लिए सच्चे मन से जा रहे हो तो मान के चलो भी आपका ये जो क्रॉस है वो क्या यहाँ से हटके कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और आप क्या 99 नहीं 101% क्या हो जाओगे सक्सेस से हो जाओगे। था ना कई बार अगर आप खुद उस तैयारी के लिए प्रिपेयर हो, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत को आपने समझ लिया, अपने बुरे टाइम को क्या कर लिया आपने समझ लिया, तो क्या होगा भी आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती अगर आप उस तैयारी करने के लिए तैयार हो तो। और अगर आपको घर वालों ने सिर्फ क्या भेजा है, आपको घर वालों ने भेजा है लेकिन आप सिर्फ उनकी कहने के लिए गए हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो आपको जॉब लगा दे। तो क्या करना है, घर वालों की इज्जत रखनी है, सक्सेस होना है, तो क्या रहेंगे अपने उस कार्य के लिए क्या रहेंगे तैयार रहेंगे। तैयार रहेंगे तभी क्या हो जाएगा वो कार्य हमारे लिए क्या है तत्पर हो जाएगा। आपने सुना होगा तुलसीदास जी के बारे में सुना होगा, वो अपने पत्नी से मिलने के लिए, तुलसीदास था क्या, अभी मिस्टेक होता आप बता देना कोई दिक्कत नहीं, तो वो क्या भी अपने पत्नी से मिलने के लिए इतने आतुर थे, आपको ध्यान है कि दीवार फांद के चले गए थे, उसको पेड़ पे चढ़े, उसके बाद क्या रस्सी मिली नहीं, रस्सी समझ के उन्होंने क्या सांप को पकड़ लिया था। तो वो चीज़ क्या वो उनकी वो तत्परता थी, वो क्या उनकी सिर्फ उनका वियोग था, मिलने के लिए वो आतुर थे, इसलिए उन्होंने क्या किया अभी वो घर के अंदर क्या है उनके चले गए थे। तो वो क्या तत्परता होती है। या आपने एक सुना होगा एग्जाम्पल घोड़े वाला, घोड़े को क्या आप क्या है तालाब पर तो ले जा सकते हैं, लेकिन क्या वहाँ पर आप उसको क्या पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना भी। आप उसको ले गए, ले जाने के बाद आपने कहा पानी पी लो, चाहे घोड़ा हो चाहे और कोई अपने जीव हो जानवर हो, अपने क्या हो जाएगा उसको आपने कहा भी आप मजबूरी से ये काम कीजिए, तो मान के चलो वो कभी नहीं करेगा। तो ना कई बार अपने पशु तो कई बार दूध कौन देवे नहीं, मैंने पान जी चाटोगे ना बाद में क्या बान कितनों खुआ दो कि खुआ दो, अगर वहाँ मन में ना हो नहीं तो दूध कौन दे, होटल पूरा अपन की है लेना ही पड़े। तो जब तक वो उस कार्य के लिए तैयार नहीं होते ना, तो आप अपनी तरफ से कितनी कोशिश कीजिए वो क्या है सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। जितना भी आप कितना प्रयास कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो क्या करेंगे भी इसके लिए तैयार है वो नहीं होते हैं। या आपने देखा होगा भी कई बार होता है घर वालों का कोई प्रोग्राम होता है, क्या होता है भी आज अपने क्या करेंगे
शाम को मूवी देखने चलेंगे। मूवी देखने चलेंगे, क्या कर लो, घर का काम जल्दी पूरा करो। तो आप से कहा गया क्या, घर का काम जल्दी पूरा कीजिए। तो आप क्या करोगे भी, जैसे भी घर का काम करने के लिए मान लो आपको रोज 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 3 घंटे लग जाते हैं रोज मानो, लेकिन आज आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रहा है, आप फिल्म चल रहा है, आपा क्या है, मूवी देख के आनी है, ठीक है नहीं भी, आपको क्या देख के आना है, ये मूवी देख के आनी है। लेकिन मूवी देखने के चक्कर में आप क्या करोगे, जो 3 घंटे वाला काम था वो कंज्यूम्ड होता 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 क्या हो जाएगा, 1 घंटे पर आ जाएगा, और सुपर फास्ट काम करते हुए क्या कर देंगे, काम कंप्लीट, चलो मूवी देखने के लिए चलते हैं। तो वो क्या होती है, व्यक्ति के अंदर क्या होती है, तत्परता होती है। जितनी आप में तत्परता होगी वो काम क्या आप उतना ही आसान करोगे। तत्परता नहीं है तो क्या काम को क्या आसानी से नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या ये आपका हो गया तत्परता का नियम। दूसरा आपका नियम है तत्परता के बाद अभ्यास। अभ्यास का नियम, इसे क्या है, अभ्यास का नियम आपने पढ़ा होगा। अभ्यास का नियम का अर्थ क्या है, भी अभ्यास में क्या भी बार बार आप क्या करते हो, भी इसमें अभ्यास करोगे। अभ्यास करोगे तो अभ्यास को नियम को क्या है, अपने क्या काम करते हैं, इस कारण से क्या बोलते हैं भी, कार्य का नियम भी बोलते हैं, कार्य का नियम भी बोला जाता है। या इसको एक नाम और भी दिया गया है, क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सरसाइज। लॉज ऑफ एक्सरसाइज भी क्या है, इसमें क्या करना भी, बार बार व्यक्ति क्या करता है, अभ्यास। अभ्यास के द्वारा वो क्या करेगा, सीख जाएगा। अभ्यास बार बार करेगा तभी क्या वो सीखेगा, वरना क्या नहीं सीख पाएगा। जैसे अपने एक सुनी हो ना, करत करत अभ्यास, करत करत अभ्यास क्या होता है, जड़मती होत सुजान। विपणि के बार बार किसी चीज़ के अंदर अभ्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या भी अपना अभ्यास क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। जैसे अपने कुआं होता है, कुएं के अंदर जो रहट और चढ़स वाला आपने सुना होगा, उसमें जिस प्रकार से रस्सी को अपने इसी प्रकार से खींचते रहते हैं, तो रस्सी से खींचने से क्या हो जाएगा भी, पत्थर के ऊपर भी क्या है अपने वो क्या घिस जाता है, पत्थर भी क्या घिस जाता है। किस लिए घिसा, क्योंकि उसने क्या किया, बार बार क्या अपना अभ्यास हो रहा है, और अभ्यास के द्वारा अपने क्या कर जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसे अपने कार चलाना, साइकिल, बाइक चलाना, ये आपने क्या किया भी, बार बार आप क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। अभ्यास करने के बाद क्या है भी, आप सीख जाओगे। और इसमें भी कार, साइकिल, बाइक, ये आप क्या क्या आपने अभ्यास किया, तो ये सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, अभ्यास पे डिपेंड करी। आपने अभ्यास किया तभी आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। इसके क्या 2 टाइप है, एक तो ये हो जाएगा भी उपयोग, उपयोग का नियम, और दूसरा इसका हो जाएगा आपका अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम क्या हो जाएगा भी, जब आप क्या कर रहे हो भी, अभ्यास क्या कर रहे हो, नियमित कर रहे हो। अगर आप अभ्यास नियमित कर रहे हो तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, अभ्यास नियमित है तो कार्य क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। और अगर आपके द्वारा अभ्यास क्या है, अनियमित है, अभ्यास क्या है, अनियमित है, तो आपके लिए कार्य क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। भी आपके द्वारा कार्य वो किया गया वो क्या हो जाएगा, फिर अस्थायी हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा भी, आपने कार चलानी सीख ली, साइकिल चलानी सीख ली, लेकिन आप रोज अगर अभ्यास कर रहे हो, मान रोज आप कार चला रहे हो, 1 दिन 2 दिन छोड़ के मान लो भी आपने क्या महीने के अंदर 5 7 10 बार चलाई है, आपने क्या किया, बार बार अभ्यास कर रहे हो, आपका अभ्यास क्या है, नियमित है, तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा, आप क्या आसानी से सीख जाओगे। लेकिन क्या 1 दिन कार चला ली मांगे मैं बाद में कि 1 महीने बाद में आप चलाई क्यों नहीं,
तो वो क्या हो जाएगा, कार्य अपना क्या है, अस्थायी हो जाएगा, यानी भी आपने अभ्यास क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये सेम प्रक्रिया क्या हो जाएगी साइको के अंदर। अगर आप साइको के अंदर ये नियम काम में ले रहे हो, आपने क्या कर दिया भी, साइको आप रोज़ पढ़ते हो, रोज़ आप क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, तो साइको आपके लिए क्या हो जाएगा, सबसे ईजी या सबसे क्या है, आसान सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक दिन पढ़ ली, मिनस हो गया, तो कहानी गोली है। तो वो क्या हो जाएगा भी, आपने अनुपयोग भी आपने प्रयोग किया ही नहीं, क्या क्या भी अनुपयोग का हो जाएगा, अनुप्रयोग नहीं, अनुपयोग भी आपने क्या इसका उपयोग नहीं किया, आप उसने क्या उपयोग क्या कर दिया, बंद कर दिया। उपयोग बंद करने के कारण क्या हो जाएगा, वो कार्य अपना क्या हो जाएगा, अनपरमानेंट हो जाएगा, अस्थायी कार्य हो जाएगा। तो अभ्यास के नियम के क्या मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, दो है, एक तो हो जाएगा उपयोग का नियम और एक क्या हो जाएगा, अनुपयोग का नियम। जब आपके क्या है भी अभ्यास का जो नियम है ना, आगे अपने सिद्धांत भी आएगा भी, आपके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो अगर आप बार बार कर रहे हो तो कार्य क्या हो जाएगा, स्थायी, और क्रिया बार बार नहीं कर रहे हो तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी प्रकार का हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा देंगे, वो क्या भी अपने देख लेंगे, अभी थोड़ा ये हो जाए उसके बाद क्या कंप्लीट नोट्स के लिए आपको देखते हैं भी इसमें करवाएं या भी व्हाट्सएप से डालें, जिस पर हिसाब से वो क्या आपको अवेलेबल करा देंगे। चैनल को अधिक से अधिक शेयर किया करो भी। उसके बाद अपना आ जाएगा, पहला हो गया अपना तत्परता का नियम, दूसरा अपना हो गया अभ्यास का नियम, और तीसरा आपका हो जाएगा प्रभाव का नियम। तीन नियम किए अपन ने। अंतिम तीसरा इसके अंदर है, मुख्य के अंदर प्रभाव, प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में क्या हो जाएगा भी, आपके द्वारा भी एक कार्य क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य, अगर एक इसमें ये सिंपल सी बात है भी, अपने हो जाएगा किए गए कार्य का परिणाम, किए गए कार्य का परिणाम अगर सुखद है तो भी, किए गए कार्य का परिणाम अगर सुखद है तो वो क्या करेगा भी, आपको क्या देता है, प्रेरणा। भी किए गए क्या कार्य का परिणाम क्या है, अगर सुखद है तो वो क्या है भी, आगे अपना क्या दिखाएगा, प्रभाव दिखाएगा। किए गए कार्य का परिणाम अगर सुखद है ना, तो वो क्या भी आगे अपना प्रभाव क्या है, जरूर दिखाएगा। मान लो भी आपने भी रीट की तैयारी की, रीट में आप सक्सेस हो गए, तो रीट के अंदर आप क्या हो गए, सक्सेस हो गए। सक्सेस होने के बाद यहाँ का जो सक्सेस का परिणाम है, उसके बाद आपने क्या की, सेकंड ग्रेड की तैयारी की। तो रीट में जो आपने क्या पढ़ी थी, साइकोलॉजी पढ़ी थी, उसका ज्ञान क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पे जरूर काम आएगा। यहाँ आपके जो सफलता मिली थी साइको की, वो क्या करेगी, सेकंड ग्रेड में इस ज्ञान का क्या देगा, आपको प्रेरणा देगा, उसका प्रभाव क्या है, दिखाई देगा। भी आप यहाँ पर अगर 70% है तो वहाँ पर क्या आप 80% ही हो, क्योंकि आपने पहले से वो काम किया है, सीखा हुआ होता है। रीट के अंदर सीखा हुआ ज्ञान ये होता है ना, कई बार अपने भी प्रेरणा भी मिलती है ना, कई बार प्रभाव होता ही है भी। अपने कई बार इंटरव्यू देखते हैं लोगों के जो लगे हुए होते हैं, जैसे अभी SI का रिजल्ट आया या RS का रिजल्ट आता है, उसमें बच्चे जॉब लगते हैं। तो जॉब लगने के बाद वो बच्चे क्या करते हैं भी, अपने पड़ोस में घर में आते ही हैं, पड़ोस यहाँ लाग जाए तो आप पढ़ गए पक्को ही आवे, आता है कि बड़ा बड़ा लेक्चर भी दिया, अपन ध्यान ही है, बताओ ये भी मैं यहाँ पढ़ाई करी बेंटे में अपना नंबर आ जाए, अपनों तो क्या सारा बुरा टाइम वही हुए, क्योंकि अपन तैयारी करी के बाद में अपना सिलेक्शन किए ना आवे तो समस्या तो वही हुए। लेकिन वो क्या अपने को प्रेरणा दे रहा है भी, अगर अपना दुश्मन है, दोस्त है, कोई भी है, अगर वो जॉब लगा तो अपने क्या करेंगे, उससे मोटिवेट होंगे भी, अगर ये सक्सेस हो सकता है तो हम भी हो सकते हैं भी। अपने को उसको नेगेटिव नहीं लेके क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और उसकी जो सफलता है उसकी प्रेरणा क्या लेनी है, अपने खुद पे लेनी है। वो सक्सेस हो गया तो आप भी क्या हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। उसके लिए एक बात क्या करेंगे, अधिगम के सोपान काम में लेंगे और अपने खुद भी क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। इनमें से क्या करते हैं, जो प्रश्न है ना मुख्य नियम है, इनमें से प्रश्न पीछे भी पूछा गया था, इनका कर्म पूछ लेते हैं
भी पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, भी जो मुख्य नियम है, मुख्य नियम याद करके मुंह पर टेप लगा लो, यानी खाजो बन, ठीक है नहीं, बन के बाहर को निकालना। तो टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगी तत्परता, ए से हो जाएगा अभ्यास और पी से हो जाएगा प्रभाव। यानी तत्परता का नियम 1 नंबर पे आएगा, अभ्यास का नियम 2 पे आएगा और प्रभाव का नियम किस पे आएगा, 3 पे आएगा। प्रश्न पहले एक बार पूछा जा चुका है भी 1 नंबर पे कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो क्या सिंपल सी बात है, याद रखने के लिए मैंने क्रम से करवाया है, वैसे आप याद रखो। याद करके मुंह पर क्या लगानी है, टेप लगा लियो, कभी कौन बोला। उसके बाद अगले अपने आ जाएंगे अधिगम के मुख्य नियम के बाद जो अगला है गौण नियम। गौण नियम है वो 5 है, 5 नियम है। 5 में सबसे पहला आपका होता है बहुप्रतिक्रिया। बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया क्या करते हैं भी, जब हम किसी भी कार्य को बार बार दोहराते हैं, भी किसी भी कार्य है उसको क्या करते हैं, बार बार जब हम कार्य उसको क्या है बार बार प्रतिक्रिया करते हैं। क्या कहते हैं भी, जब हम किसी कार्य की क्या करते हैं, बार बार प्रतिक्रिया, बार बार प्रतिक्रिया करते हैं तो अंत में सही प्रतिक्रिया हो जाती है, सही प्रतिक्रिया हो जाती है। इसमें क्या लगेगा, अपने जो थॉर्नडाइक का पहला नियम, पहला जो सिद्धांत है ना अधिगम वाला, वो क्या यूज में होता है भी, आप कोई भी कार्य उसको क्या बार बार दोहराते रहिए तो अंत में क्या एक सही प्रतिक्रिया हो जाएगी। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, साइकिल आपको चलानी नहीं आ रही है, साइकिल होता है ना साइकिल, साइकिल के लिए आप क्या करोगे, बार बार आप क्या रहे हो, गिर रहे हो, बार बार आप गिर रहे हो, लेकिन अंत में क्या करेंगे भी, आप साइकिल चलाना क्या कर जाओगे, सीख जाओगे। हाथ पैर टूटेगा, 1-2 बार क्या हो जाएगा भी, अपने गिरेंगे पड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे भी, अंत में कौन सी प्रतिक्रिया हो जाएगी, सही प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, बहु प्रतिक्रिया का नियम। जैसे कि जितने भी अपने एथलेटिक्स हैं या अपने नाविक है, नाविक नहीं जो निशानेबाज, जो निशानेबाज होता है वो क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है और अंत में वो क्या लगा लेता है, एक सही निशाना लगा लेता है। बार बार उसने क्या की, निशानेबाज ने प्रतिक्रिया की इस प्रकार से, क्या है तीर कमान से तीर छोड़ रहा है या शूटिंग के अंदर क्या है वो क्या है गोलियां चला रहा है, तो अंत में वो अपने टारगेट को क्या करता है, अचीव कर लेता है। वो चीज़ क्या कहलाती है, बहु प्रतिक्रिया कहलाती है। साइकिल चलाना सीख सकते हैं, उसके बाद तीरंदाज वाला हो सकता है, मकड़ी वाला भी हो सकता है। मकड़ी भी नहीं सीखा था ना, मकड़ी ने क्या किया था कि बार बार गिरने के बाद प्रयास करती रही और अंत में क्या है वो टॉप पे पहुंच गई थी। तो क्या करना है भी, कोई व्यक्ति जब क्या बार बार प्रतिक्रिया करता है तो बार बार प्रतिक्रिया के बाद क्या हो जाएगा भी, अंत में वो क्या है एक सही प्रतिक्रिया लगाना प्रारंभ कर देता है। बिल्ली वाला भी आ जाएगा, बिल्ली ने क्या किया था, बार बार लीवर को दबाया और अंत में क्या है वो एक सही प्रकार से लीवर को दबाना है वो सीख जाती है। उसके बाद अगला है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, इसमें क्या हो जाएगा कि जब हम किसी चीज को, जब हम किसी विषय वस्तु को आत्मसात कर लेते हैं तो नवीन परिस्थितियों में हमारी सहायता करती है।
आत्मसात का अर्थ क्या हो जाएगा? भी आपको जो भी ज्ञान करवाया गया आपने उसका क्या कर लिया? उसको ग्रहण कर लिया। आत्मसात क्या हो जाएगा? ग्रहण करना हो जाएगा। भी आपने क्या कर लिया? उसको ग्रहण कर लिया। आत्मसात मैंने खा जा पी जा कि पूरी तरीके के पढ़ गया अपन के निचोड़ापन के दिमाग में हुए, तो वो चीज़ क्या होती है? आत्मसात होता है। भी आपने उसका क्या पूरी तरीके से ज्ञान को क्या कर लिया? अपने अंदर समाहित कर लिया, तो वो चीज़ क्या कहलाता है? आत्मीकरण का नियम कहलाता है। जैसे होता है ना कई बार अपने बुक से जैसे एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम के टाइम में अपने क्या दिमाग में आता है? पेपर देने जाते हो तो भी अगर पहले पढ़ लेता तो बहुत बढ़िया हो, सोचते हैं ऐसा है। भी पहले पढ़ते थे क्या बहुत बढ़िया था, लेकिन पहले पढ़ा कौन कौन पढ़ा नहीं। भी अपने क्या उस टाइम दिमाग में क्या होता है? भी अब की बार तो जी पेपर होगा नहीं, छोड़ा ही को नहीं। फरवरी के बाद जैसे भी मार्च अप्रैल के बाद पेपर होंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे? पूरी तरीके से सारा सिलेबस कवर करेंगे और अच्छे तरीके से पेपर दे के आएंगे। लेकिन कहानी भाई हो जे पेपर होया, जून में छुट्टी, जुलाई में एडमिशन, अगस्त में चुनाव, सितंबर के अंदर कोई कल्चरल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर के अंदर फिर अक्टूबर नवंबर में दीपावली की छुट्टी आ जाएगी और फॉर्म भरे जाएंगे। दिसंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, जनवरी के अंदर प्रैक्टिकल होंगे, फरवरी के अंदर छुट्टी हो जाएगी, मार्च में फिर एग्जाम आ जाएंगे। अपने को टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर अपने आत्मसात कर लें तो करने के बाद क्या हो जाएगा? वो ज्ञान अगर अपने नवीन कंडीशन में जाएंगे या दूसरी जगह जाएंगे तो वो ज्ञान अपने क्या वहाँ पर क्या आ जाएगा? अपने काम है वो आ जाता है। जैसे भी दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें आप कई बार सोचते हैं ना भी कुछ बच्चे होते हैं भी जैसे भी अपने टेस्ट सीरीज आजकल क्यूज चलती है ना बहुत सी क्यूज, तो क्यूज के लिए क्या करो? भी पहले कोचिंग या अपने बोल सकते हैं आजकल तो क्या है? ऑनलाइन क्लासेज। वो आपने ज्वाइन की, उसके बाद आपने क्या ज्ञान ग्रहण किया, उसके बाद आप क्या करो? क्यूज को क्या कीजिए? ज्वाइन कीजिए। जब तक आपने कोचिंग या ऑनलाइन क्लास नहीं लगाई है, उससे पहले आप अगर क्यूज ज्वाइन कर रहे हो तो उसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं होता है, क्योंकि आपने आत्मसात किए नहीं। आत्मसात आपने किया ही नहीं तो ज्ञान कहाँ पे होगा? क्यूज के अंदर क्या आप तुक्के लगाओगे, और तुक्के फिर आपको पता ही है क्या होने वाला है, आजकल तुक्के वाला टाइम है ही नहीं। तो आपने क्या किया कि पहले आपने पूरी बुक का क्या कर लिया? आत्मसात किया, कोचिंग या ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी के अंदर। उसके बाद आपने क्या किया? क्विज ज्वाइन की, और क्विज ज्वाइन करने के बाद क्या हो गया? भी आपने वो ज्ञान का करिए जो सीखा था ना, वो क्या भी पहले आपने क्या आगे काम में लिया। तो ये अपना हो जाएगा आत्मीकरण का नियम। उसके बाद तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण के बाद आपका हो जाए आत्मीकरण का नियम, इसको बोलते हैं आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, आंशिक को थोड़ा ढंग से पढ़ना भी प्रिय लगा हुआ है। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। तो आंशिक प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? भी अपने जो भी अगर कोई चीज़ अपने याद नहीं हो रही है तो उसको अपने क्या करो? टुकड़ों में सीखना। टुकड़ों में सीखना क्या चीज़ कहलाता है? आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है वो कहलाता है। भी आपने जो भी ज्ञान सीखा, जैसे होता है ना कई बार अपने कुछ बुक्स होती हैं या अपने कुछ मैटर होता है आपको याद नहीं हो रहा होता है, तो अपने क्या करना चाहिए? भी उसको ये नहीं भी अपने उसको एक बार पढ़ते रहो भी। आप कई बार 20 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को क्या आप क्या कर लो? 20 बार पढ़ लो। टुकड़ों के अंदर क्या है? उसको 20 बार पढ़ लीजिए, वो आपका ज्ञान क्या होता है? स्थायी हो जाएगा, आत्मसात वाला हो जाएगा। आपने किया कैसे? टुकड़ों के अंदर। तो ना कई बार अपने शेड्यूल दिया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा शेड्यूल। भी आपको जो शेड्यूल दिया गया था ना, भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो, वो अपने ज्ञान क्या कर लिया? टुकड़ों के अंदर बांट लिया। वही आपका क्या हो जाएगा? आंशिक प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। होता है ना कई बार अपने भी छोटे छोटे टुकड़ों में आपने बांट लिया, उसके बाद आपने क्या कर लिया? भी उसको ज्ञान को क्या कर लिया? अर्जित कर लिया। वो चीज़ क्या कहलाती है? आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। जैसे कि भी आपने एक बुक है, बुक आपको याद नहीं हो रही है, तो आप क्या कर लीजिए? उस बुक के क्या है भी 20 से 40 भाग कर लीजिए। फाड़नी नहीं है, ठीक है ना? भी आप ये तो भी सर ने कह दिया अपने क्या बुक को फाड़ के अलग अलग कर लेंगे। बुक को फाड़नी नहीं है, भी आपको पेज के हिसाब से डिवाइड कर लो। भी 1 से 10 पेज, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस प्रकार से क्या टुकड़ों में बांट लीजिए। उसके बाद क्या रोज़ उनको पढ़िए आप। मान लो 20 दिन का, 40 दिन में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। दूसरी बार वही बुक क्या हो जाएगी? आपकी
20 में होगी, उससे अगली बार 10 में होगी, ऐसे धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी बुक है वो क्या है कि आपके बहुत ही कम समय के अंदर क्या है पूरी हो जाएगी। जैसे अपने होता है ना कई बार अपने घर में परिवार में भी होता है कि कभी आप मोबाइल लगभग आजकल मल्टीमीडिया सभी के पास है, भगवान ना करे टूट जाए, मैं नहीं कह रहा भी किसी कारण कोई दिक्कत हो जाए, कोई दबाव हो जाए या टूट जाए और कोई समस्या आ जाए, उस समय अपने दिमाग में क्या होता है भी मोबाइल ख़राब हो गया और हो गया तो क्या करना है, मोबाइल लेके आना है। अब घर वाले क्या करते हैं, एकदम से पैसे नहीं देते हैं कि मिल जाएंगे, भी हर व्यक्ति को नहीं मिलते, अपने क्या करेंगे 10,000 की मांग की, कौन मिले बाद में देखांगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये नियम लागू कर लिया, अगर आपने पढ़ा है तो कैसे करेंगे, घर में 3 मेंबर 4 मेंबर है, आपने क्या सभी को अलग अलग क्या दे दीजिए, टुकड़ों में बांट दीजिए। मानो आपका मोबाइल है 10,000 का, तो आपको क्या कर दीजिए भी हर व्यक्ति के से आपको 2,500 रुपये लेने हैं, पापा है, मम्मी है, भाई है, बहन है, तो क्या उनसे आप महीने के अंदर अगर आप उनसे 1,000 रुपये ले रहे हो तो आपको दे देंगे, लेकिन एकदम से 2,500 या 10,000 नहीं देंगे। इसलिए आपने क्या किया, अभी 2 महीने वेट किया और तीसरे महीने आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, अपने क्या मोबाइल आसानी से लेके आ सकते हैं। कोचिंग के लिए कर सकते हैं, कोचिंग के लिए घर वाले मना करें तो किसी प्रकार से आप कलेक्शन कर सकते हो। भी अपने को कंडीशन के आगे झुकना नहीं है, बाधाओं के लिए क्या रहना है, हमेशा तैयार रहना है। किसी प्रकार से लोग कैसे भी बाधा करें, अपने क्या रहेंगे, अडिग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, सक्सेस हासिल करनी है। तो आंशिक प्रतिक्रिया का मतलब क्या हो जाएगा, टुकड़ों में बांट के ज्ञान को क्या करना सीखना क्या कहलाएगा, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम कहलाएगा। होता है ना कई बार अपने भी पैसे मिलते नहीं है तो अपने एक कहावत है ना, कण दादी ले को नहीं मन दादी चल को नहीं, तो क्या भी थोड़ा सा अपन लिया को नहीं, ज़्यादा अपन मिला को नहीं, दादी भी रह जाए, तो वो नहीं करना। आपको क्या करना है, ये नियम लागू करना है और टुकड़ों में बांटते हुए क्या करना है, उसको अपने हासिल है वो करे लेना है। उसके बाद अगला नियम है शास्त्रीय या संबंधवाद। शास्त्रीय या संबंधवाद का नियम, शास्त्रीय या संबंधवाद का नियम, इसमें क्या करना है, शास्त्रीय ये वाली बात हो जाएगी भी आपने जो ज्ञान एक परिस्थिति, इसमें हो जाएगा भी एक विषय वस्तु ओब्लिक क्षेत्र से सीखा हुआ ज्ञान अगर अपने दूसरी जगह काम आए, दूसरी जगह काम आए, तो वो चीज़ क्या होती है, शास्त्रीय या क्या है, संबंधवाद का नियम होता है। मान लो आपने एक विषय वस्तु में कोई ज्ञान हासिल कर लिया, अपने कोई ज्ञान अर्जित कर लिया और वो ज्ञान का आपका दूसरी जगह काम आ जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, शास्त्रीय या क्या है, संबंधवाद का नियम कहलाती है। जैसे भी आपने क्या क्या, आपने भी साइकिल चलानी सीख ली, साइकिल आप क्या कर रहे हो, साइकिल चला रहे हो, साइकिल से आपने क्या किया भी बाइक मोटरसाइकिल या क्या है स्टार्ट कर लिया, तो साइकिल में आपने क्या सीखा, जो स्टेयरिंग कंट्रोल करना था ना, स्टेयरिंग कंट्रोल करना था, वो आपने क्या किया साइकिल के अंदर भी सीख लिया, और वही सेम स्टेयरिंग कहाँ पे है, बाइक के अंदर है। तो साइकिल में जो सीखा हुआ स्टेयरिंग का ज्ञान था, वो ज्ञान आपने कहाँ पहुँचा दिया, बाइक के अंदर पहुँचा दिया। यही क्या है, शास्त्रीय या संबंधवाद का नियम है भी एक विषय वस्तु में सीखा हुआ ज्ञान जब अपने दूसरी उसी प्रकार की विषय वस्तु हो उसमें अपने काम आ जाए, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, शास्त्रीय का नियम कहलाता है। जैसे अपने मान सकते हैं बैडमिंटन में आपने जो ज्ञान सीखा वो आपके क्या है, टेनिस के अंदर भी काम आ सकता है। आपने बेसबॉल खेलना सीखा, वो ज्ञान अपने कहाँ पे काम आ जाएगा, क्रिकेट के अंदर भी काम आ सकता है। आपको क्या नमकीन चावल बनाने आते हैं, मीठे बना लेंगे, वहाँ पे भी काम आ सकता है। आपको पूड़ियाँ बनानी आती हैं, चपाती बनानी आती है, पूड़ियाँ भी बना लेंगे, तो वो चीज़ क्या काम आ जाएगी भी आपने जो ज्ञान सीखा ना, वो क्या दूसरी उसी प्रकार की कंडीशन में काम आए, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, शास्त्रीय या क्या है, संबंधवाद का नियम। उससे होता है ना कई बार एक इमोशनल थिंग्स भी आती है, जैसे अपने बच्चा होता है भी वो कहीं बाहर गया, एक माता है उसके एक ही बेटा है और वो क्या है कहीं घर से बाहर कहीं गया हुआ है, तो माता उससे क्या बहुत अधिक प्रेम करती है, तो बच्चा तो वहाँ आ नहीं पाएगा, लेकिन माता फिर क्या करेगी भी उसकी तस्वीर लेगी और उसको देखने के बाद क्या अपने दुख का उसके सामने क्या करती है, इजहार करती है, क्योंकि उसने क्या कर लिया भी उसकी जो कमी पूर्ति थी वो किससे की, पुस्तक से, उसके क्या है तस्वीर से कर ली।
वो चीज़ क्या कहलाएगी कि एक विषय वस्तु में सीखी हुई ज्ञान या क्षेत्र के अंदर सीखा हुआ ज्ञान है वो क्या दूसरी जगह काम आ जाए तो वो चीज़ क्या कहलाता है, शास्त्रीय या संबंधवाद का नियम है वो कहलाता है। उसके बाद इसका थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो एक और करवा देते हैं, लास्ट में हो जाएगा। मनोवर्ती, मनोवर्ती का नियम भी इसको बोलते हैं, इसको क्या है अभिवर्ती भी बोला जाता है। अभिवर्ती इसमें सिंपल सा क्या हो जाएगा, जैसी मन की स्थिति, जैसी मन की स्थिति वैसा ही परिणाम प्राप्त होगा। भी अपने जिस प्रकार से सोच के चलते हैं अपने को क्या रिजल्ट उसी प्रकार से मिल जाता है। भी अपने मन की जैसी कंडीशन होती है अपने को रिजल्ट क्या उसी प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे अपने इसमें एक कहावत काम में आ जाएगी मनोवर्ती के अंदर भी जैसी नीत, जिसी नीत है नहीं विषय फल लाग जाए। भी अपने जैसे सोच के जाएंगे वैसे क्या है अपने को रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अपने तो ना कई बार घर में परिवार में ऐसे कहावत और भी बोलते हैं, रोन तो जाए मरे ही खबर ले आए, ठीक है नहीं। तो अपने भी उस काम के लिए अपने का उसने मना कर दिया, आपने फिर उसको क्या भी भेज दिया भी जा, लेकिन उसके बाद वो जाएगा तो सही लेकिन काम पूरा है वो नहीं हो पाएगा। जैसी नीत विषय फल लाग जाए, रोन तो जाए मरी खबर ले आए, दोनों क्या हो जाएगा मनोवर्ती या अभिवर्ती की क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल हो जाएंगे। यानी जैसी आपकी इच्छा है आपको वैसा ही रिजल्ट प्राप्त हो जाए तो वो चीज़ क्या होती है मनोवर्ती या अभिवर्ती होती है। तो आज अपनों ने किया था अधिगम के नियम। अधिगम के नियम किसने दिए थे, थोर्नडाइक महोदय के द्वारा दिए गए थे। थोर्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए थे, थोर्नडाइक के द्वारा क्या है मुख्य रूप से क्या है तो नियम दिए गए थे उनमें थे दो प्रकार के। कौन कौन से, पहला अपना कौन सा नियम था मुख्य नियम और दूसरे अपने कौन से है गौण नियम। मुख्य नियम कौन कौन से थे, सबसे पहले तत्परता का नियम, उसके बाद अभ्यास का नियम और उसके बाद क्या हो जाएगा प्रभाव का नियम आ जाएगा। भी कोई भी व्यक्ति है एक नंबर पे करते हैं व्यक्ति किसी कार्य के लिए जब तैयार होगा तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा उतना ही अधिक क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अभ्यास में क्या करना है कि बार बार अभ्यास करेंगे तो वो कार्य हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तीसरा क्या था प्रभाव का नियम। प्रभाव में क्या चीज़ थी भी अपने कोई भी आपने कार्य किया अगर उसका परिणाम सुखद है तो आने वाला कार्य भी हमारे लिए क्या हो जाएगा सुखद होता है। उसका परिणाम क्या है भी सुखद का परिणाम क्या है आगे वाले के अंदर अपने को दिखाई देता है। उसके बाद गौण नियम कितने थे, 5 थे। सबसे पहला कौन सा था बहुप्रतिक्रिया, उसके बाद आत्मीकरण, उसके बाद आंशिक प्रतिक्रिया, उसके बाद शास्त्रीयवाद और लास्ट में क्या हो जाएगी मनोवर्ती आ जाएगी। तो सबसे पहले बहुप्रतिक्रिया में क्या चीज़ थी, अपने बार बार प्रतिक्रिया करेंगे तो अंत में क्या हो जाएगी सही प्रतिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद अपना था आत्मीकरण। आत्मीकरण में क्या हो जाएगा एक विषय वस्तु में सीखा हुआ ज्ञान क्या है नवीन परिस्थिति में जाने के बाद अपने क्या हो जाए काम आता है। उसके बाद अपना तीसरा था आंशिक प्रतिक्रिया का नियम। उसमें क्या होता है भी अपने ज्ञान के टुकड़ों के अंदर सीखेंगे तो ज्ञान क्या हो जाएगा आसानी से हो जाएगा। और 4 नंबर में क्या था शास्त्रीय या संबंधवाद का नियम। इसमें क्या चीज़ होती है भी आपने एक जगह जो ज्ञान सीखा वो ज्ञान सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाएगा अगर दूसरी उसी प्रकार की कंडीशन में काम आ जाए उससे संबंध स्थापित करे तो वो क्या हो जाएगा आपका शास्त्रीय का नियम। और अंत में कौन सा हो जाएगा मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती के नियम में क्या चीज़ है भी मनोवर्ती में जैसे आपकी मन की स्थिति है आपको क्या उसी प्रकार का परिणाम है वो क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही और अपने आगे करते हैं कल।